तो आज आप आ ही गए। अब आ ही गए हो तो इस पीसी टेल परिवार के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ है कॉमर्स सब्जेक्ट्स, नॉलेजेबल एंड मोटिवेशनल कंटेंट। तो एक एक ज़ोरदार सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर पंच करो, क्लिक करो, ताकि आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो आवर न्यू टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं। ये आपका वॉलंटरी डिसीजन है दैट यू वांट टू ट्रांसफ़र योर शेयर्स एज यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन जिसको आप बेचना चाहते हैं। अ मेंबर में ट्रांसफ़र द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन जब बोला गया है, इसका मतलब है ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस टाइप। आप बेचना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप कमाना चाहते हैं। आपका कमाना आपका क्या है? कंसिडरेशन है। आप कमाना चाहते हैं, आप अर्न करना चाहते हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही किसी को देना चाहते हैं, लाइक एज अ गिफ्ट। तो कंसिडरेशन का मतलब है कुछ मिलना, कुछ पाना। गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, एवं ही दिया, इट्स लाइक अ गिफ्ट। देयर इज़ नो कंसिडरेशन ऑफ डीलिंग, कि कुछ डील नहीं हुआ है। तो हर एक मेंबर को ये अधिकार है कि वो अपने शेयर बेचे। अब वो बेचने का पीछे का जो मकसद है वो आपको पता है, या तो कंसिडरेशन है या तो कंसिडरेशन नहीं है। अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, यानी आप जब चाहें जैसे चाहें अपने शेयर बेच सकते हैं। और ये प्रावधान, ये प्रोविज़न आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपको दिया गया है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको शेयर बेचने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन ये भी हो सकता है कि अगर आप शेयर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप पहले कंपनी के अंदर ही देख लो कोई प्राइवेटली आपके शेयर खरीदने के लिए है कि नहीं, कोई आपके शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं है तो हो सकता है उसके बाद आप शायद किसी और को बेचें, लेकिन इसके लिए भी आपको कंपनी के, है ना, आर्टिकल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। कंपनी ने एज अ प्राइवेट कंपनी ने क्या कानून बनाए हैं, क्या प्रोविजंस हैं। उसके आगे दिया हुआ है कि ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। अब इंस्ट्रूमेंट बोला तो कुछ गलत मत लेना, इंस्ट्रूमेंट का मतलब कुछ और दिमाग में आप मतलब निकालेंगे, है ना। कोई ढोल ताशों की या पर्टिकुलर किसी बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स, है ना। तो फॉर्म को फिलअप करें और बेचने वाला व्यक्ति बोले तो कौन? ट्रांसफरर। वो फॉर्म के साथ साथ अपना शेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट करेगा और ट्रांसफ़र फ़ी भी पे करेगा। आपकी इच्छा है, यस ये वॉलंटरी ट्रांसफ़र है, बिल्कुल सही। तो खर्चा कौन करेगा? आप करेंगे, या दोनों से कुछ पर्टिकुलर बेस या परसेंटेज भी वसूल किया जा सकता है। तो ट्रांसफ़र, द पर्सन हु ट्रांसफ़र his or her share, and the transferee is that person who purchased the share. A member can sell either a part or entire shares. या तो कुछ शेयर बेचते हैं जो आप नंबर डिसाइड करें, या तो पूरे के पूरे शेयर आप बेच रहे हैं। ट्रांसफ़र तभी कंप्लीट माना जाएगा जब इस ट्रांसफ़र को रजिस्टर ऑफ मेंबर में पूरी तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा। पुरानी कुछ जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, जब शेयर ट्रांसफ़र होते हैं ना तो एक ट्रांसफ़र बुक भी आती है। सबसे पहले एंट्री ट्रांसफ़र बुक में होती है, उसके बाद एंट्री होती है रजिस्टर ऑफ मेंबर में। ट्रांसफ़र बुक का मतलब हो गया कि पूरे साल में जाने कितने सारे शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन कर दो कि कितने शेयर की खरीदी बिक्री हुई है। उसका पहले रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और बाद में ये रिकॉर्ड फाइनली रजिस्टर ऑफ मेंबर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपके शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम है तो इसमें बस सिंपल चीज़ है, शेयर ऑटोमेटिकली बेचे जाएंगे, ओके, और आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। इसमें टाइम कंजम्पशन नहीं हो रहा, राइट। उतने एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत खास आपको लगती नहीं है। इसमें आप इजीली अपने विदाउट
फिज़िकल फॉर्म के हिसाब से भी आप इजीली अपने शेयर्स ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। तो इसमें आपका टाइम कंजम्पशन या फिज़िकल पेपर वर्क इतना इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे ही काम हो जाता है ट्रांसफ़र की लायबिलिटी ख़त्म, ट्रांसफ़र की लायबिलिटी भी ख़त्म, यानी पे करना है तो वो सब कुछ हो जाता है। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन डीमैट फॉर्म में कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। अगर आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स अपने बेच रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। फिज़िकल शेयर्स हैं आपके लाइक शेयर सर्टिफिकेट, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और वो डिपेंड करेगी मार्केट वैल्यू पे। नीचे आपको देखो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के मुताबिक टैक्स पेबल है केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, राइट। ट्रांसफ़र डीड जो बनाई गई थी उसके हिसाब से एग्जीक्यूट हुई है और आपको पे करनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी कितनी है? 0.25% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफ़र, जिस दिन ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट का मतलब जिस दिन वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, ट्रांसफ़र का लेन देन पूरा कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, राइट। और जो रहेगी वैल्यू मार्केट वैल्यू उसका लगभग 0.25%, 0.25% आपको उतनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, आपके ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिफ्यूज़ल की अथॉरिटी है। नीचे आपको और जानकारी दी हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स on notice of refusal giving the reason for refusing transfer by the board is to be sent to the member within 30 days। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके फॉर्म को क्या किया, दरकिनार कर दिया, कुछ गड़बड़ है भाई, नहीं एक्सेप्ट हो रहा। 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेंबर को कि हम एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके इस फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं और ये डिलीवर करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशंस कौन कौन सी, नीचे आपको कंडीशंस दी हुई कितनी है, टोटल 4। नंबर 1, व्हेन द प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द मेंबर। आपका जो फॉर्म है शायद उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आपने अपना ट्रांसफ़र फुलफिल नहीं किया। मतलब अब वो आर्टिकल्स की जो जानकारी है कुछ नीचे भी हो सकती है ना, कई सारी बातें हो सकती हैं, जैसे कि फॉर्म इनकम्प्लीट है, या तो आपको कंपनी ने कॉल किया था पैसे देने के लिए लेकिन आपने अब तक कॉल के पैसे अब तक दिए नहीं है। डेप्थ यानी लाइबिलिटी अभी भी बनी हुई है और आप इसी टाइम पे ये सोच रहे कि मुझे शेयर ट्रांसफ़र करना है, यानी पुराना अब तक हिसाब किताब पूरा किया नहीं है और आप शेयर बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात नीचे भी आपको दिखाई हुई है। नंबर 1 वो देख लिया। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं फिलअप किया, इनकम्प्लीट है या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है ना, इंस्ट्रूमेंट तो भेज दिया, सर्टिफिकेट नहीं भेजा, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और इसलिए आपका फॉर्म क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। उसके आगे इंस्ट्रूमेंट के साथ शेयर सर्टिफिकेट अकम्पेनिड नहीं था, वही पॉइंट मैंने बता दिया आपको, फॉर्म भेज दिया, सर्टिफिकेट भेजना भूल गए। लास्ट, हैज़ अ लीन ऑन शेयर्स, कंपनी हैज़ अ लीन ऑन शेयर्स। इसका मतलब है कि मान लो ट्रांसफ़र जो बेच रहा है उसको पहले कंपनी ने कॉल किया हुआ है, अब तक कॉल के पैसे नहीं दिए, अटका पैसे नहीं दिए, अटका के रखें, लाइबिलिटी यानी डेप्थ अभी भी बनी हुई है और आप शेयर बेचने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं होगा। कंपनी इस फॉर्म को क्या कर देगी, हाथों हाथ रिजेक्ट कर देगी और आपको इन्फॉर्म करेगी कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पहले पुराना हिसाब पूरा करो, उसके बाद ही आप अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार है। क्या अधिकार है, लीन ऑन शेयर्स, यानी भले मालिक आप हैं, भले मालिक आप हैं, लेकिन कुछ अधिकार कंपनी के हाथों में भी है। लीन वाला अधिकार कंपनी के हाथ में है, आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके शेयर ट्रांसफ़र की अनुमति हम आपको देंगे। मेंबर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
मेंबर चाहे तो इसको अपील करे। अगर कंपनी ने 30 दिन के अंदर रिफ्यूज़ होने के बाद 30 दिन के अंदर बोर्ड ने इन्फॉर्म नहीं किया तो मेंबर चाहे तो NCLT के पास इस बात की कंप्लेंट कर सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिफ्यूज़ल के बारे में अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा है, मेरा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा। अगर ये नोटिस नहीं रिसीव की है, राइट, और अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कौन सी कंपनी के? प्राइवेट कंपनी के, तो आप 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 60 डेज़ के अंदर आप अपील करें। किसको? NCLT। और अगर आप पब्लिक कंपनी के हैं तो 90 डेज़ में इन्फॉर्म करो। किसको? NCLT को। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इन्फॉर्म नहीं किया रिफ्यूज़ल के मामले में। तो ये जानकारी पूरी दी हुई थी आपके सामने। ओके, कवर हो गया? समझ में आया? कोई डाउट पूछो। क्लियर है? फॉर श्योर? ओके, तो NCLT का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, नहीं लिखा है तो फिर से लिख लो। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अ स्पेशल ट्रिब्यूनल, और यू कैन से अ कोर्ट स्पेशली मेड फॉर द कंपनीज मैटर्स, या इस तरह के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस तरह के ट्रिब्यूनल्स यानी कोर्ट्स बनाए गए हैं। क्लियर है? जहाँ पे अपन कंप्लेंट करके जवाब मांग सकते हैं या केस दायर किया जा सकता है। वी कैन फाइल द केस और वी कैन फाइल दी कंप्लेंट्स। ओके, प्राइवेट कंपनी में 60 दिन, पब्लिक कंपनी में 90 डेज़ हैं आपको नोटिस नहीं मिलने के मामले में।